Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज यहाँ कांडेवली वेस्ट वार्ड नंबर 20 दीपक तावड़े जी के वहाँ पर है, जो यहाँ के वो नगर सेवक है। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि इन्होंने बीते हुए 5 सालों में जनता के लिए क्या क्या किया है। सर, नमस्कार। 5 साल तो हमारा कंप्लीट हुआ है मार्च के 7 तारीख को ही। अभी हम लोग फिर भी माजी नगर सेवक करके लोगों का काम करते हैं। मैं 2017 में जब यहाँ से चुनाव लड़ा तो मेरे यहाँ पर 70% स्लम एरिया है। बिल्डिंग एरिया 30% आता है, उसमें एक सयाजी नगर है, वो भी एकदम मतलब हमारे जो माथाड़ी कामगार है उनका एरिया 180 फुटों के घर है। तो ये झुग्गी झोपड़ी वाला पूरा इलाका है, जिसमें इस्लाम कंपाउंड, केडी कंपाउंड, गांधी नगर, मारुति चाल, साई बाबा नगर, आदर्श नगर, फिर श्रावण नगर, ऐसा पूरा ये स्लम का एरिया है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। बिल्डिंगों का एरिया है जिसमें गौरव गार्डन, बंदरपहाड़ी गांव आता है, उसमें सिर्फ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बाकी था। और जो सयाजी नगर है ये प्राइवेट बस्ती है, स्टेट गवर्नमेंट की बस जगह पर बसी हुई बस्ती है। इस प्रकार का पूरा ये भौगोलिक क्षेत्र था, जहाँ पर इस्लाम कंपाउंड, केडी कंपाउंड में जब मैं चुनाव में गया तब वहाँ की हालत ऐसी थी कि गटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, रास्ते कोई नहीं थे। मैंने पिछले 5 साल के अंदर मैंने चुनाव के समय में उनको बताया था कि मैं आपको पानी अच्छा दूंगा, गटर अच्छा दूंगा और रास्ते अच्छा दूंगा और सेवरेज लाइन, शौचालय की लाइन डाल के दूंगा। लगभग पूरे उस विभाग में इस्लाम कंपाउंड, केडी कंपाउंड के 8 रास्ते, फिर खान गली होने दो, इस्लाम कंपाउंड होने दो, बाटली गली होने दो, हमारा रहमानिया मस्जिद रास्ता होने दो, ये सभी गलियाँ हमने आरसीसी रास्ते, आरसीसी गटर, फिर सेवरेज लाइन, ये पूरा कर वहाँ पर हमने पूरा करके दिया है। तो वहाँ की ये जो पानी रास्ते पे से बहता था और रास्ता गटर में बना था, इसकी पूरी दिक्कत थी, वो हमने दूर कर दिए। खान गली पोर्शन तो ऐसा था कि वहाँ से सवेरे आदमी चल ही नहीं सकता था, वहाँ की भी हमने गटर और रास्ता बना दिया है। 9 इंच की पाइप लाइन डाली सभी गलियों में। जब भी रास्ता और गटर बन रही थी तभी हमने सभी गलियों में स्टब लाइन डाली है। उसका यह फ़ायदा होता है कि लोग रास्ते पे से कनेक्शन पानी का लेते थे और उसके वजह से वहाँ वन चॉप कनेक्शन होने के कारण लोगों को ख़राब पानी बहुत मिलता था। तो हमने गलियों में 20-20, 25-25, कहीं 70 मीटर तक लाइन डालकर लोगों के घर तक पानी देने का काम किया है। इसलिए पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, गटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, सेवरेज लाइन का और रास्ते का, ये तीनों चीज़ किया है। 2017 में मैं चुन के आने के समय वहाँ पर इस्लाम कंपाउंड, केडी कंपाउंड में, एक केडी कंपाउंड में महानगर पालिका का दवाखाना 4 साल से बनकर वहाँ पर पड़ा था। वो उसको हमने महानगर पालिका के पीछे पड़कर इतनी बड़ी बस्ती 7-8 हज़ार झोपड़े है, इस बस्ती के लोगों के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए टीकाकरण की समस्या बहुत होती थी। तो इसको दूर करने के लिए वो दवाखाना चालू किया। वो दवाखाने की हालत भी जर्जर थी, उसको ये साल हमने नया बनाया। लोगों का कचरे की समस्या है तो दत्तक बस्ती से कचरा जमा होता है, लेकिन वो डालने की समस्या बहुत थी। तो हमने 2 सेंटर बनाए, एक इस्लाम कंपाउंड में हमने सेंटर बनाया और दूसरा हमने केडी कंपाउंड में अंडरग्राउंड, जो मुंबई में दूसरी कचरा पेटी ऐसी है कि जो अंडरग्राउंड कचरा पेटी बनाई हुई है। तो ये काम उस विभाग में किया। मारुति नगर, साई बाबा नगर, ये लो लाइन एरिया है, यहाँ पर बारिशों में हमेशा पानी भरता है। अभी भी पानी भरने की समस्या दूर हुई है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन पिछले साल मैंने मारुति नगर का नाला चौड़ा और उसका डिप करने का काम हमने किया, जिसके कारण ये साल तकलीफ कम होनी चाहिए, ऐसा महानगर पालिका के इंजीनियरों का कहना है। मेरे हिसाब से होगी नहीं, इसलिए स्टैंड बाय हम मोटर भी लगाएंगे। सभी गलियाँ उसका सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण, लादीकरण, साथ ही सेवरेज लाइन का काम किया। उसी प्रकार से आदर्श नगर का जो झोपड़पट्टी एरिया है वहाँ पर सभी गलियाँ, गटर, साथ ही साथ में वहाँ पर हमने शौचालय बनाए एमएलए फंड से। उस शौचालय के ऊपर अभ्यासिका बना के दिए, जहाँ पर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हमने की। ये मुंबई में अलग कंसेप्ट हमारे आमदार योगेश सागर जी के माध्यम से किया जाता है। जो शौचालय ग्राउंड फ्लोर का रहता है उसके ऊपर स्लैब डाल के हम वहाँ पर वो जगह बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए या महिलाओं के लिए कुछ रोजगार प्रशिक्षण के लिए हम करते हैं। तो इस प्रकार की
3 अभ्यासिका हमने हमारे विभाग में बनाई है। मैंने जो जूने शौचालय हो गए थे ऐसे 4 शौचालय तोड़कर उसको आरसीसी 1+1 शौचालय बनाने का काम श्रावण नगर हो, केडी कंपाउंड हो, गुलशन नगर में इस प्रकार का किया है। गौरव गार्डन का जो बिल्डिंग एरिया है वहाँ का रास्ते का बहुत हालत ख़राब था। 20 साल से रास्ता बनाने महानगर पालिका कहती है कि वो हमारे पास ताबे में नहीं है इसलिए हम बनाते नहीं। मैंने 2019 में महानगर पालिका के तभी के आयुक्त अजय मेहता से ये रास्ता एक स्पेशल केस करके, और ये रास्ता डीपी रोड है जिसका आरएल सैंक्शन हुआ है, उसको हमने बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया सैंक्शन करके वो रास्ता बनाया। 2 साल हुआ, अब वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था एकदम अच्छी चलती है। साथ ही साथ उसका गटर का भी प्लानिंग हुआ था, लेकिन तभी महानगर पालिका ने पैसा नहीं दिया। ये साल पैसा दिया है तो अभी वहाँ पर गटर के काम का चालू हुआ है। जो हमारा लिंक रोड का पोर्शन है, मेट्रो के वजह से बहुत सारी वहाँ पे दिक्कतें होती थी, बहुत दिक्कतें अभी भी दिक्कत है, क्योंकि फुटपाथ चौड़ा किया है, 120 फुट का रोड 60 फुट का बना दिया है, और ये दिक्कत ये साल बहुत होने वाले है। इसलिए हमने इस टर्म में महानगर पालिका के आयुक्त को कहकर रास्ता जितना ख़राब हुआ है मेट्रो के कारण उतना रास्ता नया बनाने का, साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाने का, ये सभी काम करने को मुझे 5 साल में मौका मिला। लोगों की सहायता से ये काम हमने पूरे किए। आने वाले फ्यूचर में हमने जिस जगह पर मैं बैठा हूँ अभी, उस जगह के पीछे एक 288 सीडीएस नंबर है, जहाँ पर महानगर पालिका की जगह में नाट्यगृह ड्रामा थिएटर के लिए रिजर्व है, साथ ही साथ उसमें वेलफेयर सेंटर का रिजर्वेशन है। तो ये आने वाले समय में कांदिवली की जनता के लिए, जिस प्रकार से बोरीवली में प्रबोधनकर ठाकरे है और हृदयनाथ मंगेशकर जैसे पार्ला में, उस प्रकार का यहाँ पर एक थिएटर बनाने का प्रपोजल हमने पास करके लिया। उसका फंड रिजर्व हो गया है। आने वाले समय में उसका टेंडरिंग होके ये अच्छी तरह से थिएटर इस विभाग के लोगों के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसी बगल में एक बंदरपकाड़ी तालाब है, जो सालों से वहाँ पर गणपति विसर्जन और माताजी का विसर्जन होता है। वो तालाब को बंदरपकाड़ी के गांव वाले संभालते हैं, लेकिन उस तालाब में बहुत सारी दिक्कतें थी। लोगों को आजू बाजू में डेवलप हो रहा है, हमारा सावंत स्टेट डेवलप हुआ, बाजू में अभी पावाला चाल डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ रास्ता हो रहा है। तो उस जगह पर अच्छा एक ब्यूटिफिकेशन कर कर लोगों को शाम को बैठने के लिए, ज्येष्ठ नागरिक विशेष रूप से छोटे बच्चों को घूमने के लिए, इस प्रकार का उसका टेंडरिंग का प्रोसेस का प्लान सैंक्शन हो गया है। तो ये तालाब हम बना रहे। बंदरपकाड़ी गांव जो मेरे पास आता है, वो बंदरपकाड़ी गांव ये मूल हमारे मुंबई करों का एरिया है। इस बंदरपकाड़ी गांव में हम ने पिछले 3 साल में पूरे वहाँ के सेवरेज लाइन की सिस्टम पूरी नई बदल के दी, रास्ते बनाए। वहाँ सबसे दिक्कत है कि वो ऊंचा एरिया है तो पानी पहुँचता नहीं है, इसलिए वहाँ पर बूस्टर लाइन हमने 9 इंच के डालकर वहाँ के लोगों के लिए पानी की दिक्कत थी, वो पानी की दिक्कत हमने दूर की है। स्ट्रीट लाइट बैठाई है, जहाँ हम स्ट्रीट लाइट नहीं बैठा सकते वहाँ पर हमने सोलर लाइट का प्रोविज़न किया है। तो ये सब काम करने का मौका मिला। बहुत सारी और भी काम है, 100% काम होता नहीं झोपड़पट्टी में, क्योंकि वहाँ आज काम करेंगे तो कल नई समस्या पैदा होती है। तो इस प्रकार का काम करने का प्रयास करते हैं। जो मैंने वादा किया था चुनाव के समय में कि लोगों को जो बेसिक चीज़ें, गटर, पानी और शौचालय की लाइन, ये पूरा करने का काम मेरे हिसाब से मैंने किया है, और मैं उस काम में संतुष्ट हूँ। लोगों को पानी की आज जो पहले दिक्कतें थी, वो दिक्कत हमने खलास कर दी है, क्योंकि कनेक्शन पानी का लेने के लिए 40-40 हज़ार रुपया म्यूनसिपैलिटी में भरना पड़ता था। लेकिन माननीय खासदार और माननीय आमदार योगेश सागर जी, खासदार गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में हमने लोगों को सिर्फ महानगर पालिका का डिपॉजिट भरकर उनको कनेक्शन देने का काम किया। ऐसे लगभग महीने 650 से 700 कनेक्शन। कितना डिपॉजिट आप मतलब यहाँ पर पे होता है? डिपॉजिट में अलग अलग रहता है, जैसा तुम्हारा कनेक्शन की साइज़ रहती है वैसे रहता है। मीटर समझो आधा का मीटर रहेगा तो नहीं, प्लम्बर मैं नहीं हूँ ना, वो तो प्लम्बर बताएंगा ना। अभी मैं इंजीनियर हूँ नहीं हूँ, तो मैं गटर बनाने का एस्टीमेट मैं नहीं बना सकता हूँ, वो तो उनके नॉर्म्स लेते। वही उदाहरण के तरफ बता रहा हूँ। आधे का मीटर रहता है तो 5-5.5 हज़ार रुपये का मीटर आता है, 7.5 हज़ार रुपया उसका सब मिला कर डिपॉजिट भरना पड़ता है। और समझो रास्ता रहेगा तो खोदने का डिपॉजिट अलग अलग चार्जेज है। छोटा गली है तो 6,000 रुपया है, बड़ा रोड है तो फिर 40,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक का है, वो डिपॉजिट आता है भरने का। तो इस प्रकार के महानगर पालिका के जो नॉर्म्स है उसका पावती मिलता है, और पावती मिलता है तो हमने
20-22 हज़ार रुपये में लोगों को कनेक्शन करके दिए, जिसका 40-45 हज़ार रुपया प्लम्बर लोग ले रहे थे। इस माध्यम से हमने लगभग 650 लोगों को हमने कनेक्शन महानगर पालिका से दिया है। अभी तो महानगर पालिका सबको पानी देने का काम ये 1 मई से करती है, ऐसा बोला है। आज ही पेपर में पढ़ा है कि सीएम साहब आज उसका उद्घाटन करने वाला है। बहुत अच्छी बात है। ये मांग हमारी भारतीय जनता पार्टी से बहुत सालों से थी, तो इस प्रकार का काम करने का हमने प्रयास किया है। सर, आपको कभी ऐसा जो आप नहीं कर पा रहे हो कोई काम और आपको बड़ी अधिकारियों से मदद लेने की आवश्यकता पड़ी, तो आप उसमें उन्होंने किया नहीं किया, कुछ इस बातें को बताएं। नहीं, ऐसा तो मुझे अनुभव नहीं आया, क्योंकि मेरा पहला टर्म था और महानगर पालिका के अधिकारी हम अगर कानून में बैठाकर काम करने का प्रयास करेंगे तो हमेशा वो भी अपने को सपोर्ट करते हैं। कभी उन्होंने काम के लिए मना नहीं किया। हाँ, दिक्कतें आती है। कहाँ आती है? जहाँ कानून के बाहर काम हम बताते हैं, तो हमें तो कानून के अंदर बैठा के काम करने का था, इसलिए मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। सर, आपने जो अभी बताया कि आपने एक नगर सेवक का जो कर्तव्य होता है वो आपने बाखूबी और अच्छे तरीके से निभाया है। जनता इस बात से खुश है या नहीं, वो तो हम जनता से पूछेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आपको एक बार फिर से जनता चुनेगी, हमें नगर सेवक में देखने मिलेगा आपको? देखिए, ऐसा है, मुंबई महानगर पालिका में रिजर्वेशन हर 5 साल चेंज होता है। जहाँ पर हमें इस बहुल झोपड़पट्टी क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे माइनॉरिटी के वोट कम से कम 9 से 10 हज़ार वोट है, उस क्षेत्र में मुझे लोगों ने मेरे व्यवहार के, क्योंकि मैं पार्टी का 30 साल से कार्यकर्ता हूँ और लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा व्यवसाय भी है खुद का वहीं पे, तो इसलिए लोगों ने एक व्यापारी करके मुझे को चुनकर दिया था। आज मैंने लोगों को जो वादा किया था वो पूरा किया, इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर समझो भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आता है तो वो अच्छे वोटों से जीत के आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि लोग जानते हैं कि कौन से पार्टी ने यहाँ पर काम किया है, क्योंकि इसके पहले अभी जो सत्ता में है उसमें से दोनों पार्टियों के यहाँ पर प्रतिनिधित्व थे, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं था। खाली बोलते थे, काम कुछ होता था नहीं था। आज आप जाकर खुद एरिया में देखिए, आपको पता चलेगा। और मुझे लोगों को पूरा भरोसा है कि वो जो उनका काम करता है प्रतिनिधि, उसके साथ में वो खड़े रहते हैं। ये मेरा पूरा लोगों के ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैंने 2017 में चुन के आने के बाद हमारे वहाँ 2 इलेक्शन हुए, एक लोकसभा का हुआ, एक विधानसभा का हुआ। उसमें इस वार्ड में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा और लीडिंग में हमको वोट दिए। ठीक है, धन्यवाद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।